पंडित कई महीनों से टारगेट किलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन में अब तेजी आ गई है। आतंकियों की तरफ से धमकी मिलने के बाद ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकियों ने 56 कर्मचारियों की लिस्ट जारी की है। पिछले 208 दिनों से लगातार कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉइज जो कश्मीर घाटी में लगे हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और आज एक बार फिर से धरना प्रदर्शन देकर ये मांग कर रहे हैं कि जो टीआरएफ द्वारा कल 56 एम्प्लॉइज की जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें एक थ्रेट बना हुआ है, उनकी मांग है कि उस थ्रेट को सीरियसली लेते हुए इन्हें रिलोकेट जो है वो किया जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं गुस्सा जो वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज में लगातार बना हुआ है और गुस्सा उन लोगों के खिलाफ भी है जो लगातार मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पाकिस्तान से बात करे या कश्मीरी फाइल्स मूवी को लेकर जिस लापिद ने बयान दिया था उनको जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल एक बार फिर से 56 एम्प्लॉइज की लिस्ट जारी की गई है। आप लोगों में, फैमिलीज में, बच्चों में कितना डर है? देखिए, डर का वातावरण जो है वो 12 मई के बाद से ही लगातार है। और ये लिस्ट की बात की आपने जो 2 दिन पहले, ये वही ट्रांसफर ऑर्डर का लिस्ट है जिस लिस्ट को जारी करते हुए सरकार ने उस टाइम ये दावे किए थे कि ये हमने सेफ और सिक्योर प्लेसेस पे हमने इनकी ट्रांसफर की। तो आज जब अब ये जो लिस्ट जारी होता है तो अब आज सरकार क्या कहेगी? जो उन्होंने वाहवाही लूटी थी उस समय कि ये सेफ और सिक्योर प्लेसेस पे हमने इनको ट्रांसफर किया, उसी लिस्ट को जारी करते हुए टीआरएफ कहती है कि हम 208 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मिलने आया आपसे, किसी से बात हो पाई? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन का तो ऐसे जब से हम प्रोटेस्ट पे है तब से सिर्फ गवर्नर साहब से एक बार हमारी बात हुई थी। उसके बाद से तो कोई बस यही कहा था कि आप वेट करिए, लेकिन उसके बाद से ऐसे फ्रूटफुल कोई भी ऐसा ना डिस्कशन ही हुआ। हमारा डिमांड ही यही चल रही थी कि आप हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात कीजिए हमारे साथ। हम आपको अपनी व्यथा बताएंगे। कश्मीर घाटी के हालात जिस तरह से बने हुए हैं, वहाँ डर का वातावरण है। आप मुझे बताइए, इस लिस्ट में कुछ ऐसे एम्प्लॉय है जो मजबूर हो गए, जिनकी सैलरी 6-6 महीने से बंद है, वो मजबूर हो गए वहाँ वापस जाने के लिए। अब इस लिस्ट के बाद से वो कैसे वहाँ अपनी सेवाएं दे सके? ऐसा ही डर जो है पूरे पैकेज के एम्प्लॉयज़ में है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारी डिमांड है वो जस्टिफाइड डिमांड है, अटैच टू आरसी ऑफिस, तो ये मान लेनी चाहिए सरकार को। साफ तौर पर एक बार फिर से जो है ये लोग मांग जो है फिर से दोहरा रहे हैं। कुछ और भी एम्प्लॉइज हैं। सरकार ने बार बार कहा कि आपको सेफर इलाकों में रखा जाएगा, पूरी सिक्योरिटी जो है वो दी जाएगी, बट 56 व्यक्तियों की जब लिस्ट आपके सामने आई तो एक बार फिर से डर आप में बना। सर देखिए, जब सरकार सिक्योरिटी की बात करती है कि हमको सिक्योर प्लेसेस में रखा जाएगा, मुझे आप बताइए सर, तहसील ऑफिस सिक्योर होता है कि नहीं होता है? क्या एक स्कूल सिक्योर होता है कि नहीं होता है? जब तहसील ऑफिस में, एक स्कूल में एम्प्लॉइज को मारा जाता है तो सिक्योरिटी उधर ही खत्म हो जाती है। और जहाँ तक जब ये टीआरएफ ने कल 57 एम्प्लॉइज़ की लिस्ट रिलीज़ की गई है सर, उसमें उनके सारे क्रेडेंशियल, उनके रहने का पता, उनका नाम, उनके मतलब काम करने का पता, सब कुछ लिखा गया है। यहाँ पर तो मतलब सिक्योरिटी सिनेरियो ही खराब हो चुका है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर लीक हो रहा है। इस सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, एक कमीशन बिठाना चाहिए या कोई एसआईटी बिठानी चाहिए जिसमें वो इन सारे सिनेरियोज को पर ध्यान दे, इन सारे सिनेरियो का संज्ञान उठाए। इन चीज़ों को, कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर भी लापिद का जो बयान आया, उसके बाद कश्मीर घाटी से भी कुछ नेताओं ने उन्हें सपोर्ट किया, उस पर क्या कहना? सर, इट वॉज अ वेरी हर्टिंग कमेंट। उनको पता ही नहीं है कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या है। वो टेक्निकल एसेस नेताओं को तो वो पता है सर, कश्मीर के नेताओं ने कभी हमारा दर्द, उन्होंने हमारे जो जख्म थे उनको खुरेदा पर मलहम नहीं लगाया। It is because of them that we have been migrated. They will never support us. The leaders of Kashmir, it is because of them we were migrated. It is because of them our genocide is still continuing. अब क्या मांग रहेगी लेटर आने के? सर, हमारी 208 दिनों से 12 में से एक ही डिमांड है कि जब तक उधर का सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं हो जाता, एक माइनॉरिटी वहां पर सेफ फील नहीं करता, हमको जम्मू में आरसी ऑफिस में जहां पर अभी हम प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर रिलोकेट किया जाए फॉर टाइम बीइंग। आप देख सकते हैं किस तरह से 208 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और एक बार फिर से टीआरएफ के लेटर आने के बाद एक बार फिर से इनकी मांग है कि इन्हें रिलोकेट किया जाए, पूरी तरह से सेफर इलाकों में रखा जाए, क्योंकि ये काम करना चाहते हैं। इन्वायरमेंट जो है, सेफ इन्वायरमेंट, वो सरकार को देना होगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत हो रहा।